बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our topic is composition and structure of the atmosphere और हम उसमें पहले पढ़ेंगे composition of atmosphere. Atmosphere क्या है? The atmosphere is a gaseous layer that surrounds the earth, the blanket of air that adheres to the earth's surface. एटमॉस्फेयर गैशियस एक लेयर है, डिफरेंट गैसेस हैं जो ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है, जिसमें सारी लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इट इज़ आर लाइफ लेयर, द मिक्सचर ऑफ गैसेस वी ब्रीथ. ये हमारी लाइफ लेयर है, ज़िंदगी का सबब है, इसी में हम सांस लेते हैं. इट एक्सटेंडेड फ्रॉम फ्यू मीटर्स बिलो द ग्राउंड ऑन लैंड और वाटर सरफेस इन ओशनिक एरियाज टू द हाइट अबाउट 60,000 किलोमीटर. ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? वर्टिकली ये बिल्कुल ग्राउंड के साथ से, या फिर अगर सी लेवल के बिल्कुल साथ से और स्टार्ट होती है और 60,000 किलोमीटर तक जाती है, जो माइल्स में 37,000 किलोमीटर बनता है. इट इज़ मोस्ट डेंस एट द सी लेवल एंड थिन्स आउट विद द एल्टीट्यूड. और ये बिल्कुल सी लेवल पे सतह समंदर के पास बहुत डेंस होती है, और जैसे जैसे हमारी एल्टीट्यूड यानी कि हाइट बढ़ती है, इसकी डेंसिटी कम होती जाती है. हीट एनर्जी फ्रॉम द सन कीप्स एटमॉस्फेयर इन मोशन, causes the weather system to form and travel across the land and sea. हीट एनर्जी सन से आती है, ये एटमॉस्फेयर को मोशन में लेकर आती है. एटमॉस्फेयर में यानी हवाओं के चलने का सबब बनती है, इससे वेदर सिस्टम बनता है जो कि ट्रैवल करता है लैंड और सी के ऊपर से. देन है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब कंपोजिशन जो है उसमें तीन चीज़ें हैं: कांस्टेंट गैसेस, वेरिएबल गैसेस एंड इम्प्योरिटीज़. कांस्टेंट गैसेस आलमोस्ट इनकी परसेंटेज कांस्टेंट रहती है. वेरिएबल गैसेस जो है इसकी परसेंटेज बढ़ती और घटती है. और देन इम्प्योरिटीज़ हैं, डिफरेंट किस्म के सूट पार्टिकल्स हैं. सबसे पहले कांस्टेंट गैसेस दो हैं. वन इज़ नाइट्रोजन, अदर इज़ ऑक्सीजन. अबाउट 99% ऑफ द एयर इज़ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दीज टू गैसेस. इसी दो गैसेस से बनकर हमारा एटमॉस्फेयर बना. सबसे पहले नाइट्रोजन जो कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 78% ऑफ द एयर. Thus the bulk of air we breathe consists of the nitrogen. नाइट्रोजन जो है वो 78% है एयर में. इसका मतलब है हम जो सांस लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है दैट इज़ नाइट्रोजन. इट्स नॉट पॉइजनस, ये कोई जहरीली गैस नहीं है. एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन. देन है ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट 20.99% ऑफ एयर. इसका मतलब है ऑलमोस्ट 21% ऑफ द एयर जो है उसमें ऑक्सीजन है. वी एब्सॉर्ब ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडीज़ थ्रू आवर लंग्स इनटू आवर ब्लड. हम लोग जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं. किस तरह? हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है. जब हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़ों के ज़रिए ये हमारे ब्लड में ऐड हो जाती है. इट्स वाइटल फंक्शन इज़ बर्न आर फूड सो दैट एनर्जी कैन बी रिलीज. सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम ऑक्सीजन का है वो ये है कि ये हमारे जो है फूड को बर्न करती है, कैलोरीज को बर्न करती है और एनर्जी रिलीज़ होती है. देन है वेरिएबल गैसेस जिनकी क्वांटिटी बढ़ती और घटती है. उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन्स एंड अदर वेरिएबल गैस. कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ ओनली 0.03% ऑफ ड्राई एयर में सिर्फ 0.03% है इस. और हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, उसमें इसका एक वाइटल रोल है. देन गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है. इसलिए कार्बन एमिशन जो वर्ल्ड में ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से वर्ल्ड का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. वाटर वेपर क्या है? इनविजिबल गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर है जो कि नज़र ना आने वाला पानी हमारे इर्द मौजूद है, जो ह्यूमिडिटी बनाता है. प्लेज इसेंशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड रेनफॉल. ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडेंसेशन में, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्म होते हैं और देन प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल होती है. गुड इन कैप्चरिंग रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएंट एनर्जी है उसको कैप्चर करने में एक अच्छा रोल प्ले करता है. इट मीन्स जो लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब करता है, प्लस जो एनर्जी अर्थ रिलीज़ करती है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर वेपर. तो ये भी टेम्परेचर को बढ़ाने का सबब बनते हैं.
देन है ओजोन। ओजोन इज़ द रेयर टाइप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकॉज ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता है, इट ऑलवेज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म O3। लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर है 15 to 50 किलोमीटर, उसमें 20 to 25 किलोमीटर काफ़ी डेंस होता है। वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं सन से, वो इसको स्पिल्ट कर देती हैं दो एटॉमिक फॉर्म में, O1 एंड O1, क्योंकि O1 सर्वाइव नहीं कर सकता, वो किसी O2 के साथ मिलके O3 फॉर्म कर लेता है, जो एक रेयर टाइप है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, और फॉर्म करता है एक लेयर जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। अब ओजोन लेयर बहुत ज़रूरी है, एक शील्ड की तरह काम करती है बिकॉज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं उसे बहुत थोड़ा सा पहुंचना चाहिए ज़मीन पे, तो बाकी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ये ओजोन, रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्शन लेयर बनाती है ओजोन। तो अदर वेरिएबल गैसेस हैं उसमें हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर इम्प्योरिटीज़ की बात कर लें, इम्प्योरिटीज़ को हमने एक ही नाम दिया है एरोसोल्स। एरोसोल्स जो है फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं जो हवा में मौजूद हैं। दैट कैन बी डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरियाज, प्लांट स्पोर्स, सॉल्ट क्रिस्टल, स्मोक पार्टिकल। जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, जितना भी कार्बन बर्न होता है और उसके स्मोक पार्टिकल्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, प्लांट्स के स्पोर्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स के क्रिस्टल हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, इनको कंबाइनली हम एरोसोल्स कहते हैं। दे एक्ट एज न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई के तौर पे काम करते हैं, इसके इर्द गिर्द कंडेंसेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है और फिर रेनफॉल होती है। रेनफॉल में जो पानी के कतरे ज़मीन की तरफ आते हैं उनकी फॉर्मेशन में भी ये न्यूक्लियाई का काम करते हैं। दे स्कैटर्स द ब्लू लाइट, एक्चुअली ये सनलाइट को स्कैटर करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट होती है, इसलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू नज़र आता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यू आर फ्री टू आस्क। थैंक्स अ लॉट।